जय श्री राम। मित्रों, कहते हैं जहाँ राम वहाँ अवध निवासु, और जहाँ संत वहाँ तीर्थ वासु। जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, और जहाँ संत महात्मा है, जहाँ तप करते हैं वहीं सारे तीर्थ है। ये हमारा संस्कार है, ये हमारा सनातन की संस्कार है। और आज बात कर रहे हैं हम दो भाई वानर राज, दो भाई बाली और सुग्रीव। क्या प्रभु श्री राम को बाली को छुपकर कैसे मारे थे? क्या छुपकर मारने से उनका वध हो सकता था? क्या सामने सामने बाली को नहीं मार सकते थे? आइए मित्रों, इस कथा की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और कहानी अच्छा लगे, ये रामायण की चौपाई मर्यादा पुस्तक अगर आपको अच्छे लगते हैं, श्री राम जी से प्यार करते हैं, एक लाइक कर दिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आइए साथियों, बिना देर किए हुए चलते हैं कहानी की तरफ। किष्किंधा नरेश, राजा बाली और सुग्रीव दो भाई थे, और दोनों भाई बहुत ही अच्छी से रहा करते थे। एक बार ऐसा दोनों भाई में किसी कारणवश विवाद हो जाता है। तब बाली बहुत शक्तिशाली था, उसको वरदान था, उसको सामने से जो भी आएगा उसका आधा ताकत उसमें चला जाता है सामने वाले में, तो हमेशा सामने वाले के पराजित हो जाता था। इसे सुग्रीव को पर अत्याचार किया उसने, गलत फहमी में बिना कुछ सोचे समझे, और उसको अपने राज्य से बाहर कर दिया। तब माता सीता की खोजते खोजते जब मर्यादा पुस्तक श्री राम लक्ष्मण जाते हैं किष्किंधा की ओर, तब वहाँ मिलते हैं सुग्रीव, जो हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई प्रभु श्री राम को, और अपनी कथा सुनाया सुग्रीव ने, और फिर राम जी ने भी अपनी कथा सुनाई, अपनी आप भी दी। तब सुग्रीव कहता है, प्रभु हे मित्र, मैं आपको मदद करूँगा, लेकिन हमें एक काम करना होगा। बोले क्या? बोला हमारा भाई बाली ने हमको मार कर हमारा राजपाट भी छीन लिया और मुझे भगा दिया। यहाँ तक मेरी पत्नी को भी उसने अपना हड़प लिया, अपना बना लिया। बोला ऐसी हाल? हाँ। तो मर्यादा पुस्तक श्री राम बहुत गुस्सा होगा, बोलता हम आपके भाई को वध करेंगे और आपका राजपाट सब वापस दिलाएंगे, हम आपको वचन देते हैं। तब चलते हैं बाली को वध करने की योजना बनाते हैं। प्रभु श्री राम जी को तो मालूम था कि बाली के सामने कोई हरा नहीं सकता है, उनको तो ब्रह्मा जी का वरदान था कि सामने कोई नहीं हरा पाएगा। तब एक योजना बनाते हैं और सुग्रीव को कहते हैं, तुम जाओ, हे मित्र आप जाइए किष्किंधा और बाली को ललकारिए युद्ध के लिए, और द्वंद्व युद्ध कुश्ती लड़िए, और जब आएगा कुश्ती लड़ने के लिए उसी टाइम हम उसको मार देंगे। प्रभु का बात सुनकर सुग्रीव चले जाते हैं किष्किंधा और बाली को ललकारता है। तब बाली गुस्से में बाहर आता है, बोलता तुमको तो हमने भगा दिया था, फिर तुम वापस आ गया, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तब चले जाते हैं युद्ध करने। दोनों भाई को बहुत जोर से द्वंद्व कुश्ती होता है। अंत में सुग्रीव को लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं बाली के हाथ से मारा जाऊंगा। फिर सुग्रीव वहाँ से किसी तरह जान बचा करके भागते हैं। आते हैं भागे भागे श्री राम के पास और कहते हैं, हे मित्र, आपको तो पहले ही पता था, हम आपको बता दिए थे कि बाली से लड़ना मेरा बस की बात नहीं है, आप नहीं मार सकते बाली को, फिर हमको क्यों भेजा इतनी मार खाने? अपनी पूरी व्यथा सुनने के बाद श्री राम कहते हैं, हे मित्र, आप जरा मेरा भी बात सुनिए। आप बोल रहे हैं सही है, आपका नाराज़गी मेरे ऊपर जायज़ है, लेकिन आप मेरा बात भी सुन लीजिए, मेरी व्यवस्था को समझिए। इतना बोलते बोलते सुग्रीव के शरीर पर हाथ रखते हैं, कंधे पे प्रभु श्री राम। जैसे ही हाथ रखते हैं ऐसा महसूस होता है सुग्रीव को, मेरे शरीर से पूरा दर्द गायब हो गया, पूरी थकान मिट गई। बोलते हैं, प्रभु आपने क्या कर दिया? आपका स्पर्श से ही मेरा शरीर का पूरा दर्द गायब हो गया, लगता है मैं फिर एक बार बाली से लड़ने चला जाऊं। बोलता नहीं मित्र, पहले मेरी बात को आप सुनो। आप दोनों भाई जब ये द्वंद्व युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे, कि मेरी व्यवस्था ये थी कि आप दोनों भाइयों में इतना समानता है
कि हमको पहचानना मुश्किल हो गया। अगर ये प्राण भेदी बाण, प्राण घातक बाण कहीं आपको लग जाता तो मैं क्या करता? आप ही बताइए कि मैं पहचान ही नहीं सका इसमें से बाली कौन है और सुग्रीव कौन है, तो ये मैं बाण कैसे चला देता? तब जाकर के सुग्रीव का गुस्सा शांत हुआ और कहते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं समझ पाया आपको। और श्री राम कहते हैं, हे मित्र, आप एक बार और जाइए। फिर अगले दिन सुग्रीव चले जाते हैं किष्किंधा और दरवाजे पर जाकर के फिर ललकारता है बाली को, बोला, हे बाली, कहाँ है तुम? कहाँ छुप करके बैठा है? आ जाओ एक बार मेरे पास, चलो कुश्ती लड़ते हैं, आ जाओ मैदान में। बाली को फिर बहुत गुस्सा आ गया। इस बार क्या किए थे श्री राम जी ने? सुग्रीव का गले में एक माला पहना दिए थे, और जब ये माला पहचान के लिए पहना दिए, और जब बाली और सुग्रीव दोनों युद्ध कर रहे थे, दोनों आपस में मल्लयुद्ध कुश्ती लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते सुग्रीव जमीन पे गिर जाता है। और जैसे ही सुग्रीव जमीन पे गिरता है तो बाली पूरा हाथ दोनों ऊपर करके खड़ा हो जाता है। तब प्रभु श्री राम ने प्राण एक बाण चलाते हैं, और वो बाण जाकर के बाली के सीने में लग जाता है, और लगने के बाद वो वहीं जमीन पे गिर जाता है, धराशायी हो जाता है। उसके बाद कहते हैं बाली, ये क्या हुआ? किसने मुझे छल से मारा है? मेरे सामने आए। तब प्रभु श्री राम सामने आते हैं और कहते हैं, आपने मुझे छल से क्यों मारा? मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर आपने ऐसी मेरी की दुर्दशा क्यों की? हमने आपका क्या अपराध किया है? मेरा अपराध क्या है? हे, आप तो कौन है आप? तब अपना परिचय देते हैं प्रभु श्री राम, बोलते हैं, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप तो का मैं भक्त हूँ, मैं क्या बिगाड़ा हूँ आपको जो मुझे आपने मार दिया? बोलता, मुझे नहीं, तुमने जो नीच काम किया है, तुमने जो पाप किया है, जो अपने छोटे भाई की पत्नी को रखा, राजपाट से निकाल दिया, ये जो एक महिला के ऊपर जो अत्याचार किया है, इसके लिए तुम्हें मरना जरूरी था। बोलते हैं, प्रभु हे श्री राम, आपका नाम तो बहुत बड़ा है, आप एक बार कुछ सहायता चाहिए था तो हमको बोल देते। आपको बाली को पता था और वो कह दिए थे कि मेरी पत्नी सीता को रावण ने हर लिया, बोलते आपकी पत्नी को मैं क्षण भर में ला देता, और वो रावण जो आपके पत्नी को ले गया है उससे को मैं 6 महीना अपने कांख में दबा कर रखा था, वो आपको पत्नी को ले गया। आप मुझे एक बार बता देते। हे प्रभु, मैं कहता हूँ, कब ने करन नाथ मोह मारा, और मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा। हे प्रभु, आप ये बताइए कि आप क्या कारण से मुझे मार दिया, और मैं आपका दुश्मन भी नहीं है, दुश्मन कैसे हो गया, और सुग्रीव से इतना प्यार कैसे हो गया। वो तब श्री राम कहते हैं, तुमने नैतिकता खो दिया, और जो अपने बेटी और बहन के समान स्त्री को हरण कर लिया, अपने पास रखा, ये तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। और मैंने तुम्हें छुपकर जो मारा, तुम्हें तो भगवान का वरदान है कि सामने से तो कोई तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हारी आधी शक्ति उसका तुम्हारे पास चला जाता है। तो जिसने तुम्हें ऊपर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, मुझे तो उनकी भी सम्मान करना है, उनकी भी लाज रखनी है, इसीलिए तुम्हें मुझे छुप कर मारना पड़ा। तब बाली हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करते हैं और कहता है, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, और ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरी मृत्यु आपके हाथ हुई है, और मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, यही विनती करता हूँ कि मेरा पुत्र अंगद को आप अपना दास बना लीजिए, और किष्किंधा का राजा
मैं चाहता हूँ अपने हाथों से अपने छोटे भाई को सौंप दूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। और आप जा कर के हमारे छोटे भाई को किष्किंधा का राजा बना दीजिए। तब किष्किंधा इतना कहते कहते भावुक होकर अपना प्राण त्याग देता है बाली। तब प्रभु श्री राम तो जा नहीं सकते किष्किंधा, लक्ष्मण को भेजे और सुग्रीव को राजाभिषेक करा करके लक्ष्मण आते हैं वापस अपने बड़े भैया के पास। ये थी एक छोटी सी कहानी, बाली और सुग्रीव। ये संवाद था बाली सुग्रीव का और मर्यादापुरुषोत्तम श्री राम का। कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर से आपसे निवेदन है, अगर अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।